नमस्कार भाई दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपना मुद्दा तैयार कर लिया है भी पंजाब में आके बोलना क्या है और किस विषय पे बोलना है, क्योंकि उसकी एक छोटी सी झलक उन्होंने बिहार में कल जब रैली हो रही थी उसके अंदर दे दी है। अब ये समझना पंजाब के लोगों को है कि आप उस मुद्दे को कैसे डिनाइड करते हो, जबकि कोई मुद्दा नहीं है। वो ये भी बता देते कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा है भी वो। लेकिन क्या पंजाब के अंदर कोई एक विधायक अगर कोई बात बोल दे तो क्या देश के प्रधानमंत्री को उसको मुद्दा बनाना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, पूरा देश उनके लिए एक बराबर होना चाहिए। लेकिन नहीं, उनको मतलब है बस फूट डालो, राज करो। वही अंग्रेजों वाली नीति अपनाने से मतलब है, और वो नीति अपनाएंगे पंजाब के अंदर आके। क्योंकि बिहार में जब पंजाब का जिक्र कर सकते हैं कि पंजाब के ये लोग ऐसे करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ वैसे करना चाहते हैं। मुद्दा क्या है उसका पूरा सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। और पंजाब के हकीकत में मुद्दे क्या है, पंजाब के लोगों, आप लोग मुद्दे जो है वो मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे? आप अपने विधायकों से सवाल क्यों नहीं करते? भाई एसवाईएल का मुद्दा नहीं है क्या? एसवाईएल के पानी के बारे में पूछना थोड़ा। जो धरती के नीचे पानी खत्म हो रहा है वो मुद्दा नहीं है क्या? नशे का कोई मुद्दा नहीं है क्या पंजाब के अंदर? बेअदबी का मुद्दा नहीं है क्या पंजाब के अंदर? जो एनएसए लगाया जा रहा है, नाजायज एनएसए, सिर्फ पंजाब में क्यों लग रहा है, उसका मुद्दा नहीं क्या? होली कांड का इंसाफ अभी तक नहीं है, वो मुद्दा नहीं है क्या? चंडीगढ़ पर सवाल करता है क्या कोई? नहीं करता, और ना ही आप लोग करोगे, क्योंकि आपको तो आए दिन एक नया ड्रामा चाहिए। और वो ड्रामा करने के लिए सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज आ रहा है पंजाब के अंदर। ड्रामा ऐसा करेगा, याद रखोगे आप। अभी संगरूर से जो खड़े हैं अपने सुखपाल सिंह खैरा साहब, उन्होंने कल एक बयान दे दिया। उन्होंने बयान दिया था सुबह, दोपहर को प्रधानमंत्री साहब अपनी रैली में उसी बात को लेकर बैठे हुए। सुखपाल सिंह खैरा जो कि 2-3 दिन पहले उन्होंने एक मुद्दे पर बोला था कि जो उन्होंने बोला कि मैं इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर भी उठाऊंगा कि भाई जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनको पंजाब के अंदर रहने के लिए जगह दी जाती है, उनको नौकरियां दी जाती है। पंजाब के लोगों को ना नौकरियां दी जाती। दूसरी बात, पंजाब के लोगों को बाहर जमीन खरीदने नहीं दी जाती। बाहर नहीं खरीदने दी जाती जमीन। क्यों नहीं खरीदने दी जाती? अगर बाहर के लोग यहाँ का जमीन खरीद सकते हैं तो पंजाब के लोग बाहर जाकर खरीद सकते हैं जमीन, लेकिन नहीं खरीदने दी जाती। तो फिर यहाँ पे उनको क्यों खरीदने दी जा रही है? मुद्दा ये था। इस पर सभी बोल चुके हैं भाई, पंजाब, पंजाबियत और पंजाब माँ बोली पंजाबी को अगर बचाना है तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। ये बात उन्होंने बोली थी। बस ये बात मिल गई प्रधानमंत्री साहब को। प्रधानमंत्री साहब ने इसको ऐसा मुद्दा बना दिया कि आप सोच के हैरान रह जाओगे कि इस कदर तक भी जा सकते हैं। उनके मन में 24 घंटे ड्रामेबाजी चलती है और ड्रामेबाजी करते हैं भाई। उन्होंने जैसे ये बात उठाई, आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि भाई जो लुधियाना है ना, लुधियाना के अंदर सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं और उनकी वोटें भी हैं। जब ये बात सुखपाल सिंह खैरा ने बोली तो राजा वड़िंग ने सोची कि भाई कहीं तेरी इनामत जी मुद्दी मर जाए। सो राजा वड़िंग ने उसी समय पर बयान दे दिया, कहा कि मैं जो अपने वीर सुखपाल सिंह खैरा है इनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। जो इन्होंने बोला है कोई भी आकर रह सकता है, जमीन ले सकता है, ये बोला राजा वड़िंग ने। थोड़ा ना ध्यान से समझते थे ना, समझोगे जब आपकी बात समझ में आएगी। क्योंकि मुद्दा क्या है? राजनीति। और हाँ, जो ये चुनाव हो रहे हैं 2024 के चुनाव, विशेष तौर पर पंजाब पे, यहाँ पर 2027 के लिए जमीन तैयार की जा रही है। 2027 के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं लोग, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बादल है, कोई भी है, वो अपनी 2027 की जमीन मजबूत करना चाह रहे हैं। जिसकी भी ज्यादा पार्टी, अगर बादलों की सीट आ गई, 2-3 सीट आ गई, तो बादल कहेंगे देखो हमारे को लोग अभी भी पसंद करते हैं, क्षेत्रीय पार्टी है हमारी, हम ही बस पंथ का भला करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की सीट ज्यादा आएगी तो आम आदमी पार्टी कहेगी देखो हमारा अभी तक मजबूत गढ़ है, हमारे को कोई नहीं हटा सकता पंजाब से, ये फिर वो झाड़ू बोलेगी। अगर कांग्रेस की सीट ज्यादा आ गई तो कांग्रेस कहेगी कि हमारा तो कोई विरोध ही नहीं है पंजाब के अंदर, ये देखो जी हमारी सीट ज्यादा आ गई। अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई, 1-2 भी सीट आ गई अगर बीजेपी की, तो बीजेपी फिर खुल कर बोलेगी कि देखो हमारा ऐसे ही विरोध कर रहे थे, हमारा तो विरोध था ही नहीं, ये देखो हमारा ग्राउंड पे काम देखो। और 2027 में वो ही बाजी मारेगा जो 2024 में बाजी मारेगा। याद रखना, ये पंजाब का भविष्य बता दिया। 2027 के लिए यहाँ पर जमीन तलाशी जा रही है कि 2027 में जीतेगा कौन पंजाब को, और पंजाब पर राज कौन करेगा। बात समझ के या नहीं समझे हो तो कमेंट करके बताना। आपकी समझ में अगर नहीं आया हो तो खुल के बता देंगे। फिर पंजाब पर राज करेगा कौन, ये लड़ाई है 2024 की नहीं, 2027 के लिए लड़ाई चल रही है। और 27 के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। 24 का तो चल रहा है सबको पता, 2027 की तैयारियां चल रही है। यहाँ पे आप लोगों को अपने आंख नाक कान सब कुछ खोल लेना चाहिए। कोई छोटी सी बात बोलता है उसके ऊपर पंजाब के विधायक ने बात बोल दी, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने बिहार में क्या कहा भी उन्होंने मुद्दा बना लिया। हैरानी की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री एक विधायक की बात का मुद्दा बना रहे। उन्होंने बिहार में बोला कि पंजाब में तुम्हारे लिए, ये देखो पंजाब में तुम्हारे लिए क्या कहा जा रहा है, तुम्हारे काम के बारे में क्या कहा जा रहा है, तुम्हारे को वहां से भगाने की बात की जा रही है पंजाब से। और जो शहजादे हैं वो राहुल गांधी की तरफ बोलते हैं।
इशारा करके कि शहजादे चुप हैं, क्योंकि शहजादों के बहुत प्यारे मिनिस्टर ने ये बात कही है, इसलिए वो चुप हैं। आप लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। ये देखो इंडिया गठबंधन आपके बारे में क्या सोचता है कि बिहारियों को भगा दो यहां से। ये बात हरियाणा में भी बोली जा रही है। हरियाणा के लोगों को नौकरी नहीं है, बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। थोड़ा ना सोच समझ के बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री या पता नहीं ड्रामा मंत्री, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। बोला बिहारियों का बायकॉट किया जा रहा है। कितनी नफरत भरी है इन लोगों के दिल में। ये प्रधानमंत्री साहब के बोले और बयान बता रहे हैं हम। बिहारी, कोई बिहारियों का सम्मान नहीं करना चाहता। इंडिया गठजोड़ के लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, ये सुनने वाली बात और ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री साहब ने बोला मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, जब बिहार 100 साल मना रहा था, तो अनेकों लोगों को बुलाकर उनका सम्मान किया था जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया। तब मैंने उनको सम्मान दिया था। बिल्कुल अच्छी बात है। प्रधानमंत्री साहब आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने बिहार के लोगों को बुला के सम्मानित किया था। मतलब आपके आगे तक की सोच थी वो। चलो अच्छी बात है। आपने हरियाणा की उन बेटियों को भी सम्मानित किया था जो पहलवान बेटियां वहां पे बैठी थी, जिनको लठ मारे जा रहे थे, उनको भी आपने सम्मानित किया था। फिर उनको क्या इनाम दिया आपने? आप तो अपने घर की बेटी बोल रहे थे, उनको किए थे मेरे घर की बेटी। जब आप अपने घर की बेटी की इज्जत नहीं बचा सके तो आप क्या इज्जत बचाओगे किसी की? आप क्या दोगे पंजाब को? 10 साल में दिया क्या है पंजाब को? आपने प्रधानमंत्री रहे हो, ये सवाल करना पंजाब वालों के, दिया क्या है पंजाब को? आपने तो खूब इज्जत की थी पहलवानों की। कोई बाहर से मेडल जीत का आता तब आप उसके साथ फोटो बड़े खिंचवाते हो। ये फोटो जीवी वाला जो आपका ना फोटोफोबिया जो आपको हो रखा है, ये फोटोफोबिया पंजाब में नहीं चलेगा। पहली बात तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आपको अंदर घुसने दिया जाएगा। घुसोगे तो पंजाब के लोगों को लठ मार कर घुसोगे, ये भी गारंटी है। उसके बगैर आप घुस ही नहीं सकते पंजाब के अंदर। कितना प्यार करते हैं वो तो पंजाब दिखा देगा ना आपको। एक चीज और मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पंजाब के अंदर भाई जो एक किसान इनका विरोध करेंगे, सिर्फ किसान ही विरोध करेंगे? क्योंकि किसानों को तो सरेआम धमकी दे रहा है वो बिट्टू बोल रहा है कि 4 जून को अगर हमारी सरकार आ गई तो एक एक की फोटो ले ली है, उसको हम बता देंगे कैसे हम उसका क्या करेंगे। वीडियो है, एक दो नहीं, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो आ रखे हैं। तो वो ऐसे धमकी दे रहा है और प्रधानमंत्री साहब किस मुंह से पंजाब के अंदर आ रहे हो? फिर प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं जब डीएमके और तेलंगाना के लोगों ने बिहारियों को गालियां दी थी तब मैं उनके लिए खड़ा हुआ था, ना कि इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ था। कमाल की बात है ना ये। जब हर एक जगह पे लोग बोल रहे हैं कि प्रवासियों को नौकरी ज्यादा दी जा रही है, अभी आने वाले समय में देखना ये प्रवासी मजदूर जो बिहारी हैं ये पंजाब के अंदर विधायक भी बनेंगे, सरपंच भी बनेंगे और ये पगड़ी मानने लगे और पंजाबी तो बोलने ही लगे, क्योंकि इतने साल से रह रहे हैं। ये कमी किसकी? ये कमी पंजाब के लोगों की है। एक तो एक दो बच्चा होता है, उसको विदेश भेज देते हैं, फिर यहाँ कौन रहेगा? खाली मकान पड़ा रहेगा, उसमें कोई तो घुसेगा। ये सोचना पड़ेगा पंजाब वालों को, सोचना पड़ेगा। ये बातें क्यों नहीं बताई जा रही? 2-2 4-4 अपने बच्चे को तो क्यों अपनी जमीन को खाली छोड़कर जा रहे हो? जमीन को खाली छोड़ोगे कोई तो उस पर आके बसेगा ना, फिर उसके लिए लड़ता रहो। लखासा दाना बोल रहा है जैसे माँ बोली पंजाबी बचानी है, प्रवासी मजदूर जो कर रहे हैं छुटकारा चाहिए। क्या कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वहां पे बिहारी कर रहे हैं। कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये बाहरी जो प्रवासी मजदूर ये करते हैं, कर नहीं रहे क्या पंजाब के अंदर? रखना अपनी राय भाई, एक बार कमेंट करके अपनी राय रखना। हो नहीं रहा क्या पंजाब के अंदर ये? और आने वाले समय में देखना ये विधायक भी बनेंगे, ये सरपंच भी बनेंगे और फिर आपके सिर पर राज करेंगे, जैसे वो भगवंत मान का पीए बोल रहा था। अब आप अपनी राय रख देना, आप लोगों को क्या राय है, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।